क्या तुम लोग जानते हो भगवान जगन्नाथ की जो अधूरी लकड़ी की मूर्ति है वो पहले उसमें नहीं पूजे जाते थे, तबकि वो एक नीले से चमकते हुए पत्थर में पूजे जाते थे जिनका नाम था नील माधव। कहानी शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से कि जब उन्हें पता चलता है कि उड़ीसा के घने जंगलों में साक्षात भगवान विष्णु की पूजा होती है नील माधव के रूप में। तो राजा बड़े ही चालाकी से अपने मंत्री विद्यापति को घने जंगलों में भेजता है नील माधव की खोज के। जब वहां जाते हैं तो वो वहां भेंट करते हैं आदिवासी सरदार विश्व बसु से और मंत्री विद्यापति वहां जाकर के उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जिद करके छल से वो नील माधव के पास जाने का जो मार्ग होता है वो उसे जान लेते हैं। तो जब वो राजा को बताते हैं तो राजा पूरे घमंड में नील माधव को लेने जाता है और नील माधव की मूर्ति तब उस समय वहां से गायब हो जाती है क्योंकि वो राजा के किए हुए छल से और अपने भक्त के साथ हुए हुए धोखे से वहां से गायब हो जाती है। तब राजा रो रो के माफी मांगते हैं और अपना अन्न और जल दोनों त्याग देते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि अब मैं वापस उसी रूप में नहीं आऊंगा, अब मैं अलग रूप में आऊंगा, एक लकड़ी के लट्ठे पे आऊंगा समुद्र तट पे। कुछ समय बाद समुद्र तट पे एक लकड़ी का लट्ठा तैर के आता है। तब राजा समझ जाता है तो भगवान जगन्नाथ है, तो पूरे विश्व से शिल्पकार बुलाता है पर पूरे शिल्पकार के छेनी औजार टूट जाते हैं उस लकड़ी को छेद करने में। भगवान विश्वकर्मा स्वयं बूढ़े शिल्पकार के रूप में आते हैं और शर्त रखते हैं कि मैं 21 दिनों तक ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। तब क्या होता है 15 दिनों तक काम चलता है पर 16वें दिन पूरी छेनी की आवाज नहीं आती है। तो रानी गुंडीचा को लगता है कि बूढ़ा शिल्पकार अंदर ही मर गया, तो वो घबराहट में दरवाजा खोल देती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बूढ़ा शिल्पकार वहां नहीं होता है और 3 मूर्ति होती है, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की और सुभद्रा की। तब अधूरी मूर्ति देख के राजा बड़ा दुखी हो जाता है पर भगवान उन्हें संकेत देते हैं कि अब मैं बस इसी अधूरी मूर्ति में ही अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इसलिए हम भगवान की अधूरी लकड़ी की मूर्ति पूजते हैं और सबसे सुंदर मूर्ति को पूजते हैं आज तक।